उन लोगों को अधिकार सच में नहीं है, ये मैं बोलूंगा, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देते हैं ना, उनको अधिकार नहीं है। उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जिसका चाचा राम गोपाल यादव सदन के पटल पे खड़ा होकर बोलता है कि मुलायम सिंह के अंदर हिम्मत थी कि बाबरी पे लोग चढ़े तो थे, उतर एक नहीं पाया। टोटी चोर ही चंदा चोर है, जो टोटी चोर था वही चंदा चोर है। और जाकर पूछो, इतना फोन उन्होंने डिम्पल भौजी को नहीं किया जितना फोन टिन्नू यादव को किया। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मरता कौन है? बलिदान होता है प्यादों का। तो ये प्यादे हैं, असली चेहरे तो इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो भाजपा के भी हो सकते हैं, वो सपा के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस। क्योंकि मेरा एक मानना बहुत क्लियर है, पक्ष और विपक्ष दोनों मिले होते हैं हर कांड में। मुद्दा है कि टोटी चोर ही चंदा चोर है, जो टोटी चोर था वही चंदा चोर है। और जाकर पूछो, जितनी चोर को क्यों नहीं उठा लिए फिर अब तक? यदि टोटी चोर ने किया तो उठा लेते। अब तक 8 व्यक्ति को जो एफआईआर लिखा गया है, 8 व्यक्ति पर जो एफआईआर लिखा गया उसमें अखिलेश यादव का नाम नहीं है कहीं। बता रहा हूँ आपको, इसके जो सिपे चला रहे टिन्नू यादव। अरे भैया, अखिलेश भाई, लोगों में आप लोग टिन्नू यादव का नाम याद हो गया सिर्फ? आप सुनेंगे नहीं। अखिलेश यादव जी 1 साल में डिम्पल भाभी को इतना फोन नहीं किया जितना फोन उसने टिन्नू यादव को किया। इतना फोन उन्होंने डिम्पल भौजी को नहीं किया जितना फोन टिन्नू यादव को किया। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जी हर एक दूसरे महीने पर अयोध्या जा रहे हैं। सुनिए ना, अरे अखिलेश यादव से पूछेंगे चोरी किससे हुआ, योगी जी से न पूछेंगे? बिल्कुल योगी जी से पूछेंगे। अरे भैया, जो राम जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते, जो राम जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते, वो चंदा चोरी की बातें करते हैं, वो चंदा चोरी की बातें करते हैं। पूछिए ना उस टोटी चोर से, पूछिए ना उस टोटी चोर से कि भैया ये चंदा चोरी का हिसाब आया कहाँ से। और सबसे बड़ी बात, उस जो टिन्नू यादव से चंदा चोरी हुआ है? अरे भैया, टिन्नू यादव पूरा हाथ है। और मैं कह रहा हूँ, टोटी चोर ही चंदा चोर है, टोटी चोर ही चंदा चोर है। इनकी बात से एग्री करते हैं आप? टोटी चोरी चंदा चोर है तो एफआईआर में नाम होना चाहिए था, गिरफ्तारी होती, ये सब चीजें। मैं इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। चोर कौन कौन है, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम होगा। एफआईआर दर्ज हुआ है साहब, 8 लोग तो बलि के बकरे हैं। हाँ, वही प्यादे वाली बात। 8 लोग तो प्यादे हैं। सबसे पहले प्यादा मारा जाता है, वजीर को सेव करके सब लोग रखते हैं। वजीर को बचाया जा रहा, आप मानते इस बात? शतरंज के खेल में वजीर को सुरक्षित किया जाता है सबसे पहले। और मरता कौन है? बलिदान होता है प्यादों का। तो ये प्यादे हैं, असली चेहरे तो इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो भाजपा के भी हो सकते हैं, वो सपा के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस। क्योंकि मेरा एक मानना बहुत क्लियर है, पक्ष और विपक्ष दोनों मिले होते हैं हर कांड में। बिना मिले हुए, बिना मिली भगत के कुछ हो ही नहीं सकता है, समझ गए? लेकिन इसमें कई लोग, एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई किसी के भी लोग हो, वो सवाल पूछ रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, जवाब देना चाहिए। कई लोग बीजेपी के लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोई अधिकार नहीं पूछने का, तुम क्यों पूछ रहे हो? कई लोग ये बोले कि हमारी आस्था है, सनातनी है, पार्टी से ऊपर बढ़ के हैं, तो जवाब देना चाहिए। इसका क्या आपके पास जवाब होगा? देखो, मेरा मानना यही है कि चंदा चोरी हुई है, जवाब मांगा जाएगा, लेकिन वो जवाब वो लोग मांगेंगे जिनके पुरखों ने रक्त बहाया है। रक्त बहाने वाले, बलिदान दिया है, जो चंदा दिया हो, जो मंदिर गया हो, जिसकी आस्था हो, नहीं सवाल पुरखों ने बलिदान किया है। हमारे लोगों ने ये 500 साल की लड़ाई लड़ी है। उन लोगों को अधिकार सच में नहीं है, ये मैं बोलूंगा, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देते हैं ना, उनको अधिकार नहीं है। उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जिसका चाचा राम गोपाल यादव सदन के पटल पे खड़ा होकर बोलता है कि मुलायम सिंह के अंदर हिम्मत थी कि बाबरी पे लोग चढ़े तो थे, उतर एक नहीं पाया, ये वर्ड है उनके। और उसके बाद में हिंदू चाहे हमें वोट दे ना दे, समझे ना समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी पार्टी के लोगों को वो कहता है, उसमें ये लोग कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कि मुल्ला मुलायम, तो ये कहते हैं कि मुल्ला मुलायम कैसे कह दिया? राम गोपाल यादव उसमें कह रहा है सदन पे खड़ा होके कि चाहे फिर मुलायम जी को कोई मुल्ला मुलायम कहे, समझ गए, कठमुल्ला कहे या कुछ भी कहे, हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। ये बात बोली गई है बाकायदा। तो जिन्होंने मेरे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, जिन्होंने 25-25 वकील खड़े करे कि राम नहीं है, उनको अधिकार नहीं है इस पे सवाल करने का। हाँ, चंदा चोरी हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, इस पे हम सवाल करेंगे। हमारे लोगों ने, मेरे ताऊ गए थे बाबरी विध्वंस में, मेरी मौसी का लड़का गया था बाबरी विध्वंस में, और जिस साल में आया उसी साल ले गए बाबरी को। क्या इलेक्शन भी इस साल, तो इसका सीधा कनेक्शन है कुछ
इलेक्शन? देखो माहौल विपक्षी जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव तो पूरा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है चंदा चोरी का। सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि विपक्षी जितने भी हैं वो इसको चुनावी ध्रुवीकरण के तहत ही भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप सोच कर देखिए, जो अखिलेश यादव अभी 6 महीने पहले अनिरुद्धाचार्य से ये कहता हुआ पाया गया था कि आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, आज वो हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट कर रहा है। आज वो जो केजरीवाल कहता है कि मेरी नानी कहती थी कि ऐसे मंदिर में मेरे राम नहीं रह सकते, आज वो केजरीवाल कह रहा है देश की सबसे बड़ी सनातनी पार्टी हमें, समझ गए? तो मैं वही बता रहा हूँ, सांप भी 6 महीने में, साल भर में एक बार केचुली उतारता है, लेकिन ये नेता टॉपिक बाई टॉपिक अपनी केचुली उतारते हैं। ये सांप से भी खतरनाक है। क्या इसका डेंट होगा कुछ योगी जी के चुनाव के ऊपर, या सरकार बनेगी आसानी से? देखो सरकार तो बन रही है, मैं इसको डिनाई कर दूं, लेकिन हाँ डेंट भी आएगा, डेंट जरूर आएगा, इसके दुष्परिणाम होंगे। और अगर योगी जी ने जिस तरीके से अभी कमेटी का गठन किया और जिस तरीके से बाकी चीजें हुई हैं वहां तक ठीक है। पुनः मैं दोहरा देता हूं, जो 8 हैं वो प्यादे हैं, असली चेहरे इसमें पकड़े जाने चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। राम मंदिर चोरी का मामला जो है ना, मैं फिर से बता देता हूँ, प्रभु श्री राम गीता गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है सुंदर कांड में कि प्रभु श्री राम कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो उस राम जी को मंदिर का अगर आप चंदा चोरी करोगे तो कानून तो जो सजा देगी देगी, लेकिन आपको कोड़ होगा, और ये जन्म नहीं अगला जन्म भी आपका बर्बाद है। ये लिख कर ले लो। यदि अभी चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किस पर आप वोट करोगे? देखो मैं हमेशा से जनता के मुद्दों पर बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में आज भी चुनाव होगा तो मैं जनता की सुरक्षा और प्रदेश के विकास पे बात करूँगा। मेरे लिए वो मुद्दा सबसे बड़ा होगा। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय चंदा चोरी के ऊपर, उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।